गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं क्लॉज पढ़ा रहा हूँ। तो क्लॉज किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। साथ में क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी समझा चुका हूँ। और मैं ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वे हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। आज मैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज बताने जा रहा हूँ, तो उसको काइंडली आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मैं डिफिनेशन आपको दे चुका हूँ और साथ में एग्जाम्पल भी देकर समझा चुका हूँ। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। जो क्लॉज नाउन के जैसा काम करता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो आपको नाउन, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसे समझिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन के जैसा काम करता है वो हो जाता है नाउन क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव के जैसा काम करता है वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। और जो क्लॉज एडवर्ब के जैसा काम करता है वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। हालांकि देखा जाए तो तीनों के तीनों, नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, यदि देखा जाए मूल रूप से तो ये तीनों जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स हैं। तो इसको बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। आप ध्यान से देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। इस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है
हमेशा सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होते हैं। तो ये नाउन क्लॉज भी जो है, चूँकि ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज का काइंड है, देखा जाए मूल रूप से तो नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, ये तीनों सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही हैं। क्यों कि ये तीनों सुबॉर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स हैं। बस अंतर कहाँ पड़ता है कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो फर्स्ट काइंड नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज जो है सुबॉर्डिनेट क्लॉज का ही काइंड है, तो मूल रूप से देखा जाए तो नाउन क्लॉज जो है एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। किंतु काम के आधार पर, चूँकि यह जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन के जैसा काम करता है वो हो जाता है नाउन क्लॉज। सुबॉर्डिनेट क्लॉज का दूसरा काइंड है एडजेक्टिव क्लॉज। मूल रूप से देखा जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज भी आपको समझिए कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, किंतु सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो भाग एडजेक्टिव के जैसा काम करता है वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। और तीसरा एडवर्ब क्लॉज है, ये भी सुबॉर्डिनेट क्लॉज का ही काइंड है। मूल रूप से एडवर्ब क्लॉज भी जो है एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज है, किंतु ये चूँकि एडवर्ब के जैसा काम करता है तो वह हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर तो ये जो नाउन क्लॉज जो होता है, जिस प्रकार से सुबॉर्डिनेट क्लॉज किसी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार नाउन क्लॉज भी जो है ये किसी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी जो है सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है, और एडवर्ब क्लॉज जो है ये भी आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये तीनों जो हैं सुबॉर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स हैं, और चूँकि सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो हमेशा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, किंतु वो नाउन के जैसा काम करता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज भी जो है यह सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन वह एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज यह भी जो है किसी न किसी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है, किंतु यह एडवर्ब के जैसा काम करता है, तो वह हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। केवल काम में फ़र्क है। देखा जाए तो ये तीनों जो हैं नाउन क्लॉज हो चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो या एडवर्ब क्लॉज हो, ये तीनों किसी न किसी सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन काम के आधार पर वो हो जाता है नाउन क्लॉज, दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो नाउन क्लॉज जो है ये नाउन के जैसा काम कैसे करता है। नाउन क्लॉज जो होता है ये समझिए कि यदि मतलब कोई सुबॉर्डिनेट क्लॉज नाउन के जैसा काम करता है तो वो हो जाता है नाउन क्लॉज। तो ये नाउन के जैसा काम कैसे करता है? ये नाउन क्लॉज जो होता है, नाउन के बारे में आप जानते हैं, नाउन क्लॉज जो होता है वो कहीं किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, कहीं वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कहीं किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। तो ये हुआ नाउन का काम। अब एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में तो अब जानकारी है। एडजेक्टिव माने क्या होता है? विशेषण। ठीक है। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है ये भी आपको पता है। एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज जो है मूल रूप से देखा जाए तो वो सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, क्योंकि वो सुबॉर्डिनेट क्लॉज का ही काइंड है। चूँकि एडजेक्टिव क्लॉज जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो सेकंड काइंड है, जो एडजेक्टिव क्लॉज, चूँकि यह जो है एडजेक्टिव के समान काम करता है, तो वह एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना।
ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो किसी, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी सुबॉर्डिनेट क्लॉज से ही हमेशा स्टार्ट होते हैं, लेकिन चूँकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, और एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। ठीक है। तो वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब के बारे में आपको जानकारी है। एडवर्ब हम किसे कहते हैं? एडवर्ब हम किसे कहते हैं? एडवर्ब हम किसे कहते हैं ये आपको बताया गया है। जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये तीनों को मॉडिफाई करता है, तीनों की विशेषता बताता है, तो हम ऐसे शब्द को बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है। तो ये जो एडवर्ब क्लॉज है मूल रूप से देखा जाए तो एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज है। क्यों कि एडवर्ब क्लॉज भी जो है सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन चूँकि वह जो माने क्लॉज होता है वो एडवर्ब के जैसा काम करता है। तो एडवर्ब के जैसा काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज जो होता है किसी वर्ब की विशेषता बताता है, कहीं एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और कहीं एडवर्ब की विशेषता यानी मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, तब वहाँ पर हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि हम मान लीजिए यदि हम वेयर कहते हैं तो वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो कहाँ का मतलब क्या हुआ? वेयर से आपको किसी प्लेस का पता चलता है, प्लेस जगह का पता चलता है। व्हाई, यदि हम व्हाई कहते हैं तो व्हाई से किसी रीजन का पता चलता है। ठीक है। व्हेन, यदि हम व्हेन कहते हैं, व्हेन तो किसी टाइम का पता चलता है। ठीक है। व्हाई रीजन का पता चल, व्हाई कहते हैं तो रीजन मालूम होता है। व्हेन कहते हैं तो टाइम का पता चलता है। वेयर कहते हैं तो किसी प्लेस का पता चलता है। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो फर्स्ट काइंड है मूल रूप से वह एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, किंतु वह नाउन के जैसा काम करता है, तो वो जो है नाउन क्लॉज हो गया। और सुबॉर्डिनेट क्लॉज का जो सेकेंड जो काइंड है एडजेक्टिव क्लॉज, मूल रूप से वह सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, किंतु वह जो क्लॉज एडजेक्टिव के समान काम करता है तो वो हो जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरा काइंड जो है एडवर्ब क्लॉज, वो भी मूल रूप से देखा जाए तो एक सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही है, किंतु काम के आधार पर वो हो जाता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि यदि मान लीजिए कि सुबॉर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये तीनों सुबॉर्डिनेट क्लॉज से हट गए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक एग्जाम्पल लीजिए। सपोज यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके 3 लड़के हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है, राम का 3 लड़का है। ठीक है। आप लोगों को सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इस माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सपोज यदि मान लीजिए कि राम एक व्यक्ति है, राम के 3 लड़का है, मोहन, सुरेश और रमेश। लेकिन तीनों जो है राम के ही लड़के कहे जाएंगे। ठीक। मान लीजिए एक व्यक्ति राम है और राम का 3 लड़का है, मोहन, रमेश और सुरेश। तो मोहन, रमेश और सुरेश, तो समझिए कि तीनों तो राम के ही बेटे कहे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब रह गया, अब समझिए राम का जो 3 लड़का मान लीजिए मोहन है, वह कोई इंजीनियर हो गया। क्यों कि वह इंजीनियर के जैसा काम करता है, वह इंजन का काम करता है, इसलिए वो इंजीनियर हो गया। दूसरा मान लीजिए रमेश है, रमेश का काम क्या हो गया, मान लीजिए वो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर का काम करता है,
तो रमेश आपको डॉक्टर कहलाएगा। ठीक है। और सुरेश जो है मान लीजिए कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो वो चूँकि वो व्यापार का काम करता है तो वो व्यापारी हो गया। ठीक उसी प्रकार से समझिए आप। ठीक है, आप उसी प्रकार समझिए कि यह जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज के 3 काइंड हैं, मूल रूप से देखा जाए तो ये तीनों सुबॉर्डिनेट क्लॉज ही हैं, किंतु काम के आधार पर, क्योंकि ये नाउन का काम करता है, जो पहला काइंड नाउन का काम करता है तो नाउन क्लॉज हो गया, और दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, और तीसरा एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करता है तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक है। और ये भी खास बात है कि ये तीनों क्लॉज जो होते हैं, जो सुबॉर्डिनेट क्लॉज के काइंड हैं, ये हमेशा समझिए कि आपको सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है। इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि यदि सुबॉर्डिनेट क्लॉज का 3 काइंड हो गया तो ये तीनों जो है सुबॉर्डिनेट क्लॉज से अलग हो गए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि ये काम के आधार पर सुबॉर्डिनेट क्लॉज का 3 काइंड है, एक काम के आधार पर ही मूल रूप से तीनों के तीनों सुबॉर्डिनेट क्लॉज हैं, और सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से ही शुरू होते हैं, लेकिन काम के आधार पर नाउन क्लॉज, क्योंकि वो नाउन का काम करता है तो नाउन क्लॉज हो गया, दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और तीसरा एडवर्ब का काम करता है तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। अब मैं आज का क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। अगले क्लास से मैं एक एक करके आपको नाउन क्लॉज पहले पढ़ाने का प्रयास करूँगा और इसका डिफिनेशन दूंगा। इसके बाद में साथ में कुछ एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है। और नाउन क्लॉज जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये कहीं किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, कहीं किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कहीं किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस प्रकार इनका फंक्शन अलग अलग मैं बताऊंगा, और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में भी बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये रिलेटिव क्लॉज के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनका दूसरा नाम रिलेटिव क्लॉज भी है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उससे ये स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव क्लॉज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इनका भी काइंड होता है। इनका तो काइंड नहीं होता है, लेकिन इनका कुछ काइंड्स हो जाते हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज कहीं टाइम बताता है, कहीं प्लेस बताता है, कहीं मैनर बताता है, कहीं रीजन बताता है, कहीं कॉज बताता है, कहीं कंडीशन बताता है। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको कल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।